हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल कुसुम आंगनवाड़ी वर्कर में। फिर से मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि जो पीएमवीवाई की जो हम फॉर्म भरते हैं वो हम लोगों के रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं और क्यों जो है वो हमारे लाभार्थियों के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक लेटर दिखाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मिस्टेक हैं जो वो हम लोग कर रहे हैं, जिस वजह से जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं और हमारे लाभार्थियों के पैसे नहीं आ रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होंगे और सभी लाभार्थियों के पैसे जल्दी से जल्दी आएंगे। तो इसमें जो कुछ तो हमें गलतियां बताई गई और कुछ चीज़ हैं जो हमें सुधारनी है, तो हमें क्या क्या इसमें चेंज करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बहनों को पता चल सके कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जिस वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो विषय है इसमें पीएमवीवाई कैश पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आवेदनों की प्रविष्टता के कारण एसएनओ स्तर पर अत्यधिक फॉर्म अस्वीकृत होने के संबंध में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ शब्दों में लिखा गया है कि त्रुटि यानी कि गलती होने के कारण जो बहुत अधिक फॉर्म भरे गए हैं उनको अस्वीकृत कर दिया गया है, यानी कि जो बहुत अधिक संख्या में जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं फॉर्म। आप यहाँ पे देखिए, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पीएमएमवीवाई कैश पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आवेदनों की प्रविष्टि के कारण एसएनओ स्तर में पीएमवीवाई फॉर्म निम्नलिखित कारणों से रिजेक्ट किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कारण दिखाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट जो है इसका लिखा हुआ है, एलएमपी डेट से 6 से 7 माह के अंदर पर बच्चे का जन्म तिथि अंकित होना, यानी कि जो भी बच्चे की एलएमपी डेट है वो 6 से 7 मंथ के अंदर ज़्यादातर फॉर्मों में भरी गई है, इस वजह से जो है फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। सेकंड है आपका, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी में 2 बच्चे अंकित हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बच्चे का जो बर्थ भरा जाता है कि इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चे हुए हैं, तो वहाँ पे 2 ज़्यादातर जो फॉर्मों में है वो 2 अंकित हुआ है। ये जो ज़्यादातर हुआ है सेकंड गर्ल चाइल्ड बेनिफिशरी में लगभग 80 से 90% केस में, और जो सेकंड गर्ल वाला जो फॉर्म था उसमें 80 से 90% जो फॉर्म है उसमें यही दिखाया गया है कि जब वहाँ पे पीएमवीवाई में आपसे पूछा है कि इस डिलीवरी में कितने बेबी हुए हैं, तो ज़्यादातर जो फॉर्म है उनमें 2 संख्या लिखी गई है, इस वजह से ये फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। तीसरा कारण है इसका, एक ही मोबाइल नंबर से कई लाभार्थियों का फॉर्म एंटर करना। तो आप देख सकते हैं कि जो एक ही मोबाइल नंबर है उससे जो है वो एक से अधिक फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। आरसीएच नंबर 12 डिजिट का होता है, परंतु इनकी जगह कम या अधिक डिजिट अंकित करना। और एक कारण इसका क्या है, एक कारण ये भी है इसका कि जो आरसीएच होती है वो 12 नंबरों की होती है, लेकिन जो फॉर्म भरे गए हैं या तो उनमें जो ये नंबर हैं वो कम संख्या में भरे गए हैं या फिर 12 से अधिक भरे गए हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण कारण है फॉर्म रिजेक्ट होने का वो ये भी है। तो अब हम देखते हैं कि 5वां जो कारण है वो क्या है। ई श्रम कार्ड का नंबर 12 डिजिट का होता है, परंतु इसकी जगह कम या अधिक डिजिट अंकित है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि आरसीएच जो होती है वो 12 अंकों की होती है, लेकिन जो ज़्यादातर फॉर्मों में है वो किसी में कम भरी गई है तो किसी में ज़्यादा भरी गई है। तो एक महत्वपूर्ण कारण ये था, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो ई श्रम कार्ड होता है उसकी आईडी भी जो है वो 12 डिजिट की होती है, लेकिन जो है उसकी जगह ये भी कम और ज़्यादा भरी गई है, इसलिए जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अब छठा जो है इसका, छठा है, एक फाइल में अगर 30 से 40 फॉर्म है तो उसमें क्या हुआ है, जो एलएमपी डेट है और जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो ज़्यादातर सेम भरी गई है, इस वजह से भी बहुत अधिक संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। और 7वां कारण है, एसएनओ स्तर से रिजेक्ट फॉर्म सुपरवाइजर स्तर पर रिफ्लेक्स होंगे, जिसे जांच कर पुनः एसओ स्तर से मात्र योग्य लाभ का फॉर्म अप्रूव करें। अयोग्य लाभों का
अप्रूवल और पेमेंट जनरेट करने की पूर्ण जवाबदेह एसओ की होगी। तो आप देखेंगे कि जो एसएनओ इस तरह से फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे, उनको जो है सुपरवाइज़र जो है वो दोबारा से जो है वो वेरीफाई करेगी, अप्रूव करेगी। अगर अयोग्य लाभुक को वो अप्रूव करते हैं और पेमेंट जनरेट करते हैं, तो उसकी जो पूर्ण जवाबदेही होगी वो एसओ की होगी, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर की होगी। तो इसलिए जो है अब वो फॉर्म जो है वो आपको बिल्कुल ठीक से भरने हैं, अच्छे से भरने हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 8वां कारण। 8वां जो है यहाँ पे दिया गया है कि बार बार ईमेल करने, व्हाट्सएप पर मैसेज देने के बावजूद अभी तक जो एसओ एवं सुपरवाइजर पीएमवीवाई का पासवर्ड नहीं बदले हैं, वह किसी भी प्रकार के अयोग्य प्रविष्टि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। तो जो देखिए बार बार मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, ईमेल पे मैसेज आ रहे हैं, तो अगर उसके बावजूद भी सुपरवाइजर ने और वर्करों ने अगर अभी तक पासवर्ड चेंज नहीं किया है, तो वो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि अगर आगे कुछ होता है, कोई गलत फॉर्म अप्रूव होता है या कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो खुद होंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि उसकी जिम्मेवारी खुद ही होगी। अब आप इस लेटर में देख सकते हैं, अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों पर विशेष ध्यान देते हुए पीएमवीवाई कैश पोर्टल पर आवेदनों की प्रविष्टि करते हुए सत्यापन तथा पेमेंट जनरेट किया जाए, ताकि एसएनओ स्तर पर आवेदनों का पेमेंट अप्रूवल किया जा सके। तो यहाँ पे दे रखा है, जो भी 8 कारण दे रखे हैं, 8वां तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी बहनों को जो है वो जल्दी से जल्दी पासवर्ड जो है अपना चेंज कर लेना है। अन्यथा अगर कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, तो उसकी जिम्मेवार वो स्वयं होंगी। तो ये देखिए, ये एक लेटर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, लेटर आपको दिखाया है, जिसमें कि 8 जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि ज़्यादातर फॉर्म जो है वो किस वजह से रिजेक्ट हो रहे थे। तो ये जो 8 जो चीज़ें हैं, आपको इन पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तो आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होंगे, और आपको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत अच्छे से देखने हैं। उसमें आरसीएचआईडी हो गई, अगर वो ई श्रम कार्ड दे रहा है, तो उसकी जब आप एंट्री करते हैं तो वो 12 डिजिट का ही होना चाहिए, ध्यान रखें। आप अगर इनकम सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट का भी जो नंबर होता है वो आपको ध्यान से डालना है। एससी सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो एससी सर्टिफिकेट का डालना है। तो आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसको आपको सही तरीके से भरना है। तो आप देखिए कि बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरे, क्योंकि जो लापरवाहियाँ हुई हैं कि एलएमपी डेट सेम भर दी है या डेट ऑफ बर्थ सेम डाल दी है, कई फॉर्मों में, कई में 12 डिजिट की जगह कम या ज़्यादा कर दी हैं, तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो लेटर है ये आगे से आया है, एसएनओ स्तर से आया है, कि इस वजह से जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो खासकर आप अपनी इन गलतियों पे ध्यान दें। जो कैश पोर्टल पे जब आप फॉर्म भरते हैं, तो आप इन 8 बातों का विशेष ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी बहनों को पता चल सके कि फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और इसमें इन्हें क्या क्या सुधार करने हैं और क्या क्या चेंज करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।